देश भर में जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं। लेकिन ब्यूटी पार्लर में जो अब काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है जिनका इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। हाल ही में मुंबई में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक महिला का चेहरा जल गया। एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जिसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल किए गए उसने पूरा का पूरा चेहरा जला दिया। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसको रोका नहीं जा सकता? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। दीपाली जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। और जो ये घटनाएं मैं बता रहा हूँ, खासतौर पर ब्यूटी पार्लर की अगर हम बात करें, तो ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं जिसमें लोगों का फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। और अगर फ़ायदा हो भी रहा है मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है। जैसे अगर कोई ब्लीच कराता है तो उसका रिजल्ट मुश्किल से 5-10 दिन रहता है। सो वो हमें पता है कि ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट्स आर शॉर्ट टर्म, वो सिर्फ फील गुड फैक्टर उस वक्त के लिए होते हैं। मगर जो दुख की बात ये है कि अब वो डॉक्टर वाले काम करने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आता है वो सालों साल रह जाता है। किसी के बाल जा रहे हैं, किसी के फेस पे निशान आ गए हैं, किसी कोई जल गया है। कुछ ब्यूटी पार्लर्स में लेज़र हेयर रिमूवल जैसी मशीन जो कि यूज़ करनी चाहिए डॉक्टर सुपरविजन में सिर्फ, और ये भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ जो बहुत सस्ती होती हैं, मामूली 1-1.5 लाख की मशीन्स आती हैं, अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाती हैं। इनफैक्ट आप चेक करिए। और क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उन मशीन से लेज़र हेयर रिमूवल जब किया जाता है तो रिजल्ट लंबे नहीं लास्ट करते, मुश्किल से 4-5 महीने रहते हैं अगर रिजल्ट आए। पहली बात तो, दूसरी बात रिजल्ट ही नहीं आता काफ़ी महिलाओं को। और बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो गए थे सिर्फ अपना अपर लिप या चिन के 2 बाल हटाने के लिए, मगर पूरी दाढ़ी बन गई। मैं ऐसे कम से कम नहीं तो 500-600 लोगों को मिल चुकी हूँ, मरीजों को, जिनकी हेयर ग्रोथ 10 गुना 20 गुना हो गई, क्योंकि उन्होंने सब स्टैंडर्ड लो ग्रेड मशीन किसी सैलून या किसी जगह पे यूज़ करवाई थी, सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। और न्यूज़पेपर ऐड या इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐड देख के वो महिला या पुरुष वहाँ गए लेज़र हेयर रिमूवल कराने के लिए। लेजर हेयर रिमूवल जो होता है उसमें आमतौर पर किसके पास जाना चाहिए? क्योंकि ये तो बड़ी आम बात है, छोटे छोटे शहरों में मैंने देखा है कि जगह जगह लिखा होता है और लोग वहां पहुंच भी जाते हैं। तो उनके लिए किसी को जरूरत है तो वो क्या ध्यान दे, किस चीज पर ध्यान दे? देखिए, सबसे पहली बात है, वैक्सिंग की प्रथा, बाल निकालने की प्रथा लेडीज़ में हमेशा से रही है, हम सब जानते हैं। अब पुरुषों में भी काफ़ी बढ़ चुकी है, वो भी ठीक बात है। इट्स अ पर्सनल चॉइस। एज अ डॉक्टर मैं ये मानती हूँ। मगर अगर आपको महसूस होता है कि आपके अपने हम उम्र से ज़्यादा बाल हैं, या आपके बाल निकालने के बाद कोई रैश, इरिटेशन, पिंपल्स, दाने आते हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। क्योंकि एक बात समझिए, अगर आपको आ रहे हैं, आपके हम उम्र को नहीं आ रहे, तो आपके अंदर कोई हार्मोनल इशू हो सकता है। दूसरी चीज़, हर वक्त सस्ते के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें डॉक्टर ड्रिवन सर्विसेज होती हैं, ये डॉक्टर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लेज़र गलत हो जाए तो बर्न्स हो सकते हैं, निशान हो सकता है, बाल आपके इतने ज़्यादा गुना बढ़ सकते हैं कि आपके अगले 4-5 साल ज़िंदगी के सिर्फ वो बाल निकालने में ही निकल जाएं। इसकी मतलब आप एक प्रॉब्लम ठीक कराने गए हैं और वो 10 गुना हो जाए। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बाल नॉर्मल हैं, आपके हम उम्र से ज़्यादा नहीं है, तो बेशक अगर आप सस्ती ऑप्शन पे भी जा रहे हो तो उनकी मशीन का नाम पूछिए, टेक्नोलॉजी का नाम पूछिए, हर बारी रीडिंग पूछिए, इन सबको रिकॉर्ड में रखिए, ताकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप इंटेलिजेंट कंज्यूमर बन के एटलीस्ट अपना ट्रीटमेंट ठीक से टाइम पे करा पाएँ। अगर आपके बाल ज़्यादा हैं या अगर आपको कोई रैश है, तो प्लीज़ सस्ते ट्रीटमेंट के पीछे ना जाएं। अपने हार्मोन और अपने इंटरनल इशू को साथ साथ ठीक कराना बहुत ज़रूरी होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं भी आई हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की घटनाओं में लोगों की डेथ हो गई। ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं। तो इस तरीके की जब घटनाएं आती हैं तो कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि क्या टेक्नोलॉजी गड़बड़ कर रही है या जिसने किया है उसने गड़बड़ किया। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सी ये आम बात हो गई है मध्य वर्ग के लिए कि वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है उन्हें। तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत दुख की बात है। इकलौता हमारा देश है जिसमें 5 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हेयर ट्रांसप्लांट डेथ्स हो चुकी हैं, जो इतने मीडिया चैनल्स भी उठा चुके हैं। और ये दुख की बात सिर्फ इसीलिए है क्योंकि डेथ
फॉर अ ब्यूटी प्रोसीजर, ये मतलब बिल्कुल ही अनसेट फॉर है। और ये ऐसा प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट, हम इतनी कॉन्फिडेंटली अपने क्लिनिक पे जब करते हैं, हम कहते हैं आप गाड़ी चला के आइए, गाड़ी चला के जाइए। और मैं अपने मरीजों को जो मेरे लिए इंडिया में कहीं से आते हैं, बाहर से आते हैं, मैं उन्हें यही कहती हूँ फ्राइडे को आओ और मंडे वापस चले जाओ। ये भी नहीं है कि आपको उससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग प्रोसीजर आप खाओ पियो सब कुछ। हम सिर्फ अल्कोहल और स्मोकिंग मना कराते हैं, वो भी पहले 5 दिन के लिए, और कुछ और अवॉइड लिस्ट होती है ऑफकोर्स। मगर ये एक इतना मामूली और इतना मास्टर प्रोसीजर है, मुझे आज की डेट में कम से कम 1000+ प्रोसीजर्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के जो मैं कर चुकी हूँ। सो ये जो न्यूज़ है इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है, एक हमें इंटेलिजेंट कंज्यूमर्स की ज़रूरत है, दूसरा हमें एडवर्टीजमेंट पे कंट्रोल की ज़रूरत है, और तीसरे सरकार का रोल अब बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है इसमें। और अब रिसेंटली हमने पढ़ा है कि जो नेशनल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आ रहा है स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के लिए, तो उसके लिए हमारी बहुत रिक्वेस्ट होगी कि उसको जल्द से जल्द लाया जाए। एनएमसी जो हमारी कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसने कहा है कि सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स अलाउड होंगे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करने के लिए, तो वो एक्ट बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए लागू। और कंज्यूमर्स को इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू बी एन इंटेलिजेंट पेशेंट। मेरे क्लिनिक पे कोई मरीज आता है तो मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि आप प्लीज़ पूरा पढ़िए, ये आपकी बीमारी का नाम है, ये ट्रीटमेंट है। एक एक दवाई का हम लोग ऑडियो नोट बना के भेजते हैं कि क्यों दी गई है, कैसे दी गई है, और क्या आपको हेल्प करेगी, और क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर हो कोई पोटेंशियल, तो हम वो भी समझा के भेजते हैं अपने मरीज को। आज के ज़माने में 2023 में जब पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है और हम सब उसी के अंदर जी रहे हैं, सब लोगों को इंटेलिजेंट कंज्यूमर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक और घटना हुई जो मुंबई में हुआ, एक फेशियल एक महिला ने कराया और उसका चेहरा जल गया। तो ये इतना अनफॉर्चुनेट है। तो इन सारी चीज़ों में क्या किया जाना चाहिए? और एक्चुअल अगर हम देखें जो जिस तरीके का फेशियल था उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। बहुत से लोग कराते होंगे, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुझे हाइड्रा फेशियल करते हुए अपने क्लिनिक पे 11 साल हो गए हैं। जब नया नया हाइड्रा फेशियल आया था इंडिया में, हाइड्रा फेशियल आप समझ लीजिए कंपनी का नाम है, वो कोई फेशियल का नाम नहीं है। ये एडवर्टाइज हो गया हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा फेशियल। हमारे पास आज भी बहुत महिलाएं आती हैं, हमें तो हाइड्रा फेशियल कराना है जी। हाइड्रा फेशियल की कॉस्ट 5000 से 6000 के बीच में होनी चाहिए, कितना भी हाई प्रोफाइल सेंटर हो, क्योंकि उतना ही हाइड्रा फेशियल जो उस कंपनी का हाइड्रा फेशियल है उसमें लगता है। हाइड्रा फेशियल आप समझ लीजिए जैसे मैगी हो गई या गुच्ची हो गई, ये ब्रांड्स हैं, है ना, मैगी नूडल्स, तो कोई और कंपनी के नूडल्स अलग कंपनी के नाम के होंगे। तो हाइड्रा फेशियल एक कंपनी है जिसकी ये कॉस्टिंग होती है। तो जो बॉम्बे की महिला ने 17,500 देके हाइड्रा फेशियल कराया है, पता नहीं उसमें लेज़र यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हुए हैं, क्योंकि हाइड्रा फेशियल अगर खाली किया जाए तो उससे ऐसे बर्न्स नहीं आ सकते, करने वाला कितना ही अनाड़ी क्यों ना हो और कराने वाला भी कितना बेवकूफ़ क्यों ना हो। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कंज्यूमर भी बेवकूफ़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बारी मेरे पास भी एज अ डॉक्टर मरीज़ आते हैं जिन्होंने कल कहीं और फेशियल कराया है, परसों कहीं और कराया है, आज हमारे पास आ रहे हैं और हमें बता नहीं रहे हैं। तो कभी कभी एज अ डॉक्टर हमें भी एज साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है, जज करना पड़ता है पेशेंट की होप क्या है, पेशेंट कितने ट्रीटमेंट्स क्या करा रहा है, कितनी कैपेसिटी है, क्या उसकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं हो गई, बहुत मेकअप तो नहीं लगाता। तो वो सब रोल आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसका बहुत कीमती है। बेफालतू इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो बहुत सेफ साउंड करते हैं, हाइड्रा फेशियल बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, कभी किसी को बर्न नहीं हो सकता। अगर उससे भी हमारे देश में इस तरह का बर्न हो सकता है तो इट इज़ एन अलार्मिंग साइन कि हमारे गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। और कंज्यूमर्स के लिए भी प्लीज़, आप लोग इन ब्यूटी प्रोसीजर से डरे ना, गलती कहीं आप लोगों की भी है जो सस्ते के पीछे या एडवर्टीजमेंट के पीछे जा रहे हैं। आपको अपने डॉक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा, ठीक ट्रीटिंग डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए। डॉक्टर दीपाली, आपने कहा कि सरकार को कदम उठाने चाहिए, तो क्या कदम उठाने चाहिए? क्या सुझाव हैं आपके? मुझे लगता है जैसे कि सिगरेट के डब्बे पे बड़ा बड़ा लिखा होता है स्टैच्यूएटरी वार्निंग, उस तरह सारे एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर स्टैच्यूएटरी वार्निंग होनी चाहिए। जो एनएमसी का रूल है कि डर्माटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन ही करेगा, उसका लिंक होना चाहिए हर न्यूज़पेपर ऐड में। क्योंकि देखिए, संडे का, मैं दिल्ली में रहती हूँ, संडे का आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसमें जो लोगों के एडवर्टाइजमेंट्स है अगर वो पढ़ें तो ये सारे जो ओनर्स है, अगर जो क्लेम है उसमें कि हम काले को गोरा कर देंगे, मैं भी मोटी हूँ, हर लेडी को लगता है हम मोटे हैं, हम थोड़ा पतला हो सकते हैं। सो अगर मैं अब मोटे को पतला कर सकती हूँ, काले को गोरा कर सकती हूँ, कितना भी गंजा हो उसके बाल डाल सकती हूँ, तो मैं शायद एलॉन मस्क या मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर हो सकती हूँ। मगर ये नहीं हो सकता, ये झूठे आपको वादे दिए जा रहे हैं। काले को गोरा नहीं किया जा सकता। आपकी स्किन के पीछे जो कान के पीछे का ये रंग है, ये आपको कोई भी अच्छा डॉक्टर दे सकता है, वो भी देने में साल, 2 साल या 3 साल लग सकते हैं। मगर अगर आपके कान के पीछे भी काला है तो आप गोरे इस जन्म में नहीं हो सकते। तो जो सच्चाई है वो समझना है, और हमारी सरकार को इसके लिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टीजमेंट, जो बेहुदा एडवर्टीजमेंट चलती हैं, लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है, यंगस्टर्स को इंस्टाग्राम फिल्टर्स की वजह से इनकरेजमेंट मिलती है, उनको कंट्रोल लाने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए। सरकार को इस तरह की स्टैट्यूटरी वार्निंग्स रखनी चाहिए। एनएमसी का जो रजिस्टर है वो ऑनलाइन होना चाहिए, इजीली मिल जाना चाहिए, हर डॉक्टर के लिए कंपलसरी होना चाहिए बाहर लिखना, डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन, और उसकी डिग्रीज, और इंस्टेंटली लोग उसको चेक कर पाएँ, या क्यूआर कोड। आज की डेट में हर इंसान जो ब्यूटी प्रोसीजर के लिए जाता है वो क्यूआर कोड और ये सब चीज़ें जानता है। सो एक सरकारी वेबसाइट हर सिटी, हर शहर, हर गांव की होनी चाहिए, जो आज की डेट में है भी। एक स्टेट मेडिकल काउंसिल्स की वेबसाइट है, उसके अंदर डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। मगर हमारे कंज्यूमर्स को ये नहीं पता कि एक साइट है। आप जैसे डाल सकते हैं, मैं दिल्ली और मुंबई में, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। सो आप मेरा नाम डालें, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल या दिल्ली मेडिकल काउंसिल। जब आप गूगल सर्च में डालेंगे, सरकारी वेबसाइट खुलेगी, उसके अंदर आपको मेरा नाम दोबारा डालना पड़ेगा। उससे मेरी डिग्री कि क्या मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, नहीं हूँ, क्या मैं पास हो गई, फेल हो गई, सब उसमें लिखित आता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो आपको इंटेलिजेंट कंज्यूमर बनना पड़ेगा, और सरकार को भी इस वेबसाइट को ज़्यादा पॉपुलर करना चाहिए, इसको ज़्यादा ईजी करना चाहिए, और जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं एनएमसी के, उनको इन प्रैक्टिस तुरंत लाना चाहिए। दीपाली जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए, दीपाली जी जो कह रही हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर बात है। गंभीर इसलिए है क्योंकि अगर आप ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं और वहाँ ऐसे प्रोसीजर कराते हैं जिनमें डॉक्टर का सुपरविजन जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपका नुकसान हो जाता है तब आप इधर उधर भटकते हैं, तो उससे बेहतर यह है कि आप पहले जांच परख लें। तो उपभोक्ता का जागरूक होना ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात है कि सरकार को इस तरीके के विज्ञापनों पर पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना चाहिए। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।